हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है दिल्ली की। तो भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाल दिया है दिल्ली बाजार, जो कि बेसिकली ई पोर्टल है जहां पे बिजनेसेस अपने आप को लिस्ट करके वहां पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बाकी देखते हैं कितना सक्सेसफुल ये रहता है। सारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई अपना खुद का वो मार्केट प्लेस बनाए और वहां पे प्रोडक्ट बेच पाए। और मार्केट प्लेस नहीं पता तो भाई बिजनेस मॉडल एक सीरीज शुरू करी है मैंने, उसको फॉलो करो। वीकली 2 वीडियोस आ रही है, बहुत छोटी वीडियोस रहेगी, 2 से 3 मिनट की, टू द पॉइंट और सारा का सब कुछ रहेगा। जाके इसको प्लीज फॉलो करो यार, मजा आएगा उसके अंदर। बहुत कुछ धीरे धीरे होगा। ऑल्दो मैंने पहले ही 3 महीने का कंटेंट शूट करके रख दिया है, आती रहेगी वीडियोस, चाहे आप देखो चाहे ना देखो, पर देख लोगे तो मुझे मोटिवेशन फील होता है यार, अच्छा लगता है। अगली खबर नाइकी की है। तो भाई नाइकी ने डिजिटल प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन कराई है। डिजिटल प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क का मतलब हो रहा है मेटावर्स। जब हम बात कर रहे हैं ना ऑल्टरनेट दुनिया वीआर वाली, जहां पे लोग घूमेंगे तो वहां पे लोग जूते भी तो पहनेंगे, तो उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो रही है। तो क्या आप एक्साइटेड हो इस चीज के लिए, इस दुनिया के लिए? मुझे लगता है इसके बहुत सारे नुकसान भी रहेंगे। हो सकता है लोग सिर्फ उसी दुनिया में रहने लग जाए अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए तो। पर देखते हैं किस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी लेके जाती है। और अगर मेटा के ट्रेडमार्क की बात करके चले तो भाई एक कंपनी है यूएस की, उनका कहना है कि उन्होंने फेसबुक से पहले अपना मेटा ट्रेडमार्क रजिस्टर के लिए डाल दिया था और ये गलत है। वो चुप बैठेंगे अगर फेसबुक वाले उनको $20 मिलियन दे देते हैं तो भाई मेटा के बारे में तो मैंने भी बहुत टाइम पहले देखा था। मैं तो फ्लैश वगैरह देखता हूँ, उसमें मेटावर्स आता है, एरोवर्स आता है, मेटा पूरा यूनिवर्स होता है। जो मेटास जो ट्रांसफॉर्म होते हैं उसको मेटा कहते हैं। तो भाई वहां से उठाया है तो ऐसे मैं ये भी कह सकता हूँ। तो मेरा आइडिया चोरी किया है मेटा का। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। डिलीवरी का आईपीओ आ रहा है तो उनकी पूरी जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी सैलरीज निकल के आई है। तो भाई उनके जो सीईओ है वो 4.3 करोड़ रुपीस ले रहे हैं, जो उनके सीबीओ है वो 12.9 करोड़ ले रहे हैं और जो उनके सीओओ है वो 11.8 करोड़ रुपीस ले रहे हैं। और अगर मैं उनके सीटीओ की बात करके चलता हूं वो 3.9 करोड़ रुपीस ले रहे हैं। बहुत जबरदस्त सैलरी अगर देखा जाए तो ये ली जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टार्टअप का घोटाला और स्टार्टअप फंडिंग के बारे में बना रखी है मैंने एक, कि किस तरीके से सब कुछ चलता है। किसी ने देखी है तो मुझे बताना नीचे कमेंट के अंदर कैसी वीडियो थी। और उसी तरीके की वीडियोस जल्दी आने वाली है, केस स्टडी टाइप्स में जल्दी आने वाली है। स्क्रिप्टिंग हो गई है, मतलब रिसर्च हो गया है और मेरे पास 7, 8, 10 टॉपिक्स हो चुके हैं। पर मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, पहले मेरे पास थोड़े टॉपिक्स हो जाए, फिर मैं इकट्ठा ऑन द गो सारे के सारे शूट करूंगा, उसके बाद फिर शेड्यूल करूंगा। क्योंकि फिर क्या होता है मैं सीरीज शुरू कर देता हूँ, फिर मैं टाइम वाइम के चक्कर में छूट जाता है, फिर वो हो नहीं पाता कंप्लीट। तो अब मैंने सोचा है कि पहले कर लो, 10-15 वीडियोस इकट्ठी करो, शूट करो, फिर शेड्यूल करो, फिर बताओ आप लोगों को। पर मैंने बता दिया पहले ही। अगली खबर हमारे मोदी जी की है। तो भाई मोदी जी ने कहा है हमको कार्बन एमिशन को खत्म करना है 2070 तक। और महिंद्रा जी ने इसके ऊपर बोला है कि बहुत अभी टाइम है इस चीज के अंदर, पर ये चीज बहुत मुश्किल है। मैं समझाता हूं कि क्या मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम अपने आपको कार्बन जीरो कर देंगे। मतलब हमारे यहाँ से जो ओवरऑल कार्बन एमिशन हो रहा है और जो उसको हम रोक रहे हैं वो जीरो हो जाएगा, मतलब नेट पे आ जाएगा। तो इंडिया के अंदर मुश्किल क्यों? क्योंकि इंडिया भी ग्रोइंग है। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रियां लगाओ, फैक्ट्रियां लगाओगे तो पॉल्यूशन होगा, सीधी सी बात है। तो अभी हम पॉल्यूटेड कंट्रीज की रैंक में बढ़ने वाले हैं अगर फैक्ट्रियां इंडिया के अंदर आती है। तो आईटी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनी आती है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमने सब्सक्राइब कर रखा है, घंटी दबा रखी है, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप एक बार बेल आइकन को बंद करो, फिर से ऑन करो और उसको ऑल पे कर दो, फिर आना शुरू हो जाएगा। क्या पता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगली खबर गोल्ड की है। तो भाई कल दिवाली है, हैप्पी दिवाली सभी को। अगर आज कोई देख रहा है, मतलब अगर दिवाली वाले दिन देख रहा है तो हैप्पी दिवाली, और अगर रात को कोई देख रहा है तो भाई एडवांस में हैप्पी दिवाली। और गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो हॉलमार्क ही लेना, अगर वो धुंधला हो तो उसके ऊपर ध्यान, मतलब इलीगल है वो मत लेना। साथ में उन्होंने ये भी बोला है आपको कैरेट देखना है, गोल्ड की फाइनेंस चेक करनी है और आपको 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड मिलेगा, वो भी आपको लेना है। क्योंकि बहुत सारा घोटाला चल रहा है गोल्ड की दुनिया के अंदर, ऐसे ही बेच देते हैं बिना टैक्स के, पर आपसे टैक्स ले लेते हैं। अगली खबर अफगानिस्तान की है। तो भाई तालिबान ने वहां पे बैन कर दिया है कोई और करेंसी को यूज करने के लिए। अब वहां की लोकल करेंसी यूज होगी। जब से तालिबान वहां पे आया है तब से उनकी करेंसी घटती जा रही है, इकोनॉमी भी खराब सी लग रही है।
बाकी अफगानिस्तान टीम क्या पता क्वालिफाई कर जाए इंडिया को बाहर निकाल के, होप फॉर द बेस्ट, ऐसा ना ही होना चाहिए। अगली खबर इंडिया की सर्विस एक्टिविटी की है, तो भाई वो सबसे तेजी से बढ़ रही है पिछले 10.5 साल के अंदर। अक्टूबर के महीने के अंदर अगर देखा जाए तो सर्विस एक्टिविटीज बढ़ रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही है, पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? कल वाली न्यूज देखना, उसमें बताया था मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगली खबर पेप्सिको की जो सीईओ है इंदिरा नूई जी, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी डॉटर्स को यही बताती हूं कि जितने मर्द सैलरी लेते हैं उतने ही औरतों को सैलरी लेनी चाहिए। बेसिकली उन्होंने अपनी किसी टाइम पहले कहानी बताई थी कि वो फीमेल होने के चक्कर में उनको अंडर पे किया जाता था, इंडियन ड्रेस पहनने के चक्कर में उनको अच्छी मीटिंग्स पे नहीं लेके जाया जाता था। तो इंडिया के अंदर मतलब पहले इतना डिस्क्रिमिनेशन था, अब वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, पर पूरा कंप्लीटली हर जगह पे नहीं हुआ है, जो कि बहुत गलत चीज है। अगली खबर एयर कनाडा की है, तो उन्होंने अपने 800 एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। बेसिकली ये नहीं कहा जा रहा कि वैक्सीन नहीं लगाई थी, इसलिए उन्होंने अपने 800 अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉइज को निकाला है। किसी कंपनी में ऐसा हो रहा है क्या इंडिया के अंदर? अगली खबर ईथर की है, तो भाई ईथर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड हाई पहुंच गया $46,043 के ऊपर। अगली खबर पीबीओसी के हिसाब से 140 मिलियन लोगों ने $9.7 बिलियन चाइना की डिजिटल करेंसी यूज करी है। अभी ऑफिशियल कोई डेट नहीं थी कब वो यूज हुआ है, पर यूज करी है। इंडिया की भी डिजिटल करेंसी आएगी, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी जब भी आएगी, क्योंकि हम यूपीआई के आंकड़े देख रहे हैं। यूपीआई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है और डिजिटल वहीं पे रिप्लेस करने वाला है मेरे हिसाब से, और वो सब कुछ ट्रैक भी होगा। शायद टाइम बताएगा क्या होता है डिजिटल करेंसी के अंदर इंडिया के अंदर। अगली खबर फ्रेश वर्क्स की है, तो भाई आईपीओ के बाद में उनके पहले क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। उन्होंने $107 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। अगली खबर एसबीआई की है, तो उनके जो शेयर्स है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड हाई क्वार्टर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अगली खबर जो डाबर इंडिया के सीईओ है, उनका कहना है इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, और सही चीज है। सिलेंडर के रेट देखो कहां पहुंच रहे हैं, पेट्रोल के रेट देखो कहां पहुंच रहे हैं, और इंडिया उतने रन भी नहीं मार पा रही है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बिरला जी है वो $150 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। इससे पहले कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे शेयर खरीद लो, जिसको खरीदना है गवर्नमेंट फ्री में ले लो मेरे शेयर, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब गवर्नमेंट साथ दे रही है वोडाफोन आइडिया का। अगली खबर बाइट डांस की है, तो जो उनके फाउंडर है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं चेयरमैन की पोजीशन से, और जो उनके सीएफओ है वो भी स्टेप डाउन कर रहे हैं, और वो टिकटॉक के सीईओ बन के रहेगी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। वो बाइट डांस का ही एक प्रोडक्ट है टिकटॉक, और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है बेस क्योंकि उनकी एल्गोरिदम ऐसी है। अगली खबर स्पेसएक्स की है, जो उनकी स्टारलिंक इंटरनेट किट है वो डिले हो रही है क्योंकि चिप शॉर्टेज चल रही है। तो जिनको चाहिए था उनके लिए बुरी खबर है, बाकी मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होगा, हमको सस्ते में मिल जाता है। अगली खबर नासा की है, जो स्पेसएक्स 3 क्रू मिशन था वो फिर से डिले हो गया है क्योंकि जो उनके एस्ट्रोनॉट है उनको कोई मेडिकल इशू आया है। इससे पहले बैड वेदर के चक्कर में नहीं हुआ था, अब इस चक्कर में नहीं हुआ है, तो भाई काला साया बरकरार है इसके ऊपर। अगली खबर अनअकैडमी की है, तो भाई उन्होंने फिर से एक्विजिशन करी है, उन्होंने एक और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है, स्विफ्ट लर्न को। अगली खबर टेस्ला की है, तो भाई उनके शेयर्स 4% घटे, और क्यों घटे? क्योंकि कल वाली न्यूज देखना, एलॉन मस्क ने क्या बोला कि भाई ये जो डील हुई है हमारी गाड़ी की अभी तक हुई नहीं है, तो इस चक्कर में पहले बढ़े थे अब घट गए। अगली खबर याहू की है, और ये बहुत बड़ी खबर है। याहू चाइना से निकल रहा है पूरा पूरा, उनको कहना है भाई बहुत दिक्कतें आ रही है हमको वहां बिजनेस करने में, वहां के खुद की कंपनी वो दिक्कत आ रही है, बाहर वालों को तो आएगी आएगी। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।